जिला परिषद चुनाव पर सुक्खू की तरफ से जयराम पर पलटवार किया गया है। उन्होंने कहा है कि पंचकुला ले जाने की बजाय धरने पर बैठते तो बेहतर होता। इस दौरान शिमला जिला परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि शिमला जिला परिषद सदस्यों को पंचकुला ले जाने की बजाय जयराम ठाकुर को उनके साथ धरने पर बैठ जाना चाहिए था। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि जब शिमला उपायुक्त की ओर से बैठक बुलाई गई थी तब भाजपा जिला परिषद सदस्यों को लेकर पंचकुला चली गई। उपायुक्त सदस्यों के बैठक में आने का इंतजार करते रहे, लेकिन सदस्य बैठक में ही नहीं पहुंचे। सीएम सुक्खू ने सवाल उठाया कि आखिर भाजपा को कौन सा डर सता रहा है जो जिला परिषद सदस्यों को इस तरह अलग अलग जगह पर होटलों में रखा जा रहा है। उन्होंने कहा है कि भाजपा अभी जिला परिषद सदस्यों को और भी कहीं घुमाए। हाँ, तो बैठना चाहिए उनको धरने में, तो अच्छी बात है। अगर वो धरने में बैठेंगे, पंचकुला के होटल में ना ले जाए वो, और यहाँ धरने में बैठे तो ज्यादा अच्छा है। जिस दिन चुनाव की तारीख रखी हुई थी और डीसी साहब वहाँ इंतजार करते रहे, उस दिन तो वो अपने जिला परिषद सदस्यों को उठाकर पंचकुला ले गए। उस दिन आगे करवाने चाहिए थे चुनाव। और जिस दिन अब डेट मांग रहे तो डेट अब देंगे, उसमें कौन सा है, चुनाव तो होना ही है। लेकिन जयराम जी ये बताइए कि आप जिला परिषद वालों को क्यों पंचकुला ले गए, इस बात का जवाब दीजिए। ऐसी क्या घबराहट है? अगर हमने और जगह नहीं थे आपके पार्षद, हमने कभी नहीं इस प्रकार से उठाकर पंचकुला ले जाना, तो डर का है। ये तो जिला परिषद के चुनाव है। मैंने पहले ही कहा है कि जिला परिषद और बीडीसी के जो चुनाव होते हैं, वो बेचारे जब तक उनकी वोट नहीं पड़ जाती तब तक उनकी अहमियत रहते हैं। अभी तो राजस्थान से आए, उनको राजस्थान में अभी मैं इसलिए चाहता हूँ कि थोड़ा और समय उनको बेचारों को घुमाएं, पूरे दर्शन करवाएं और उसके बाद वो चुनाव में उनको लाएं, हम उनका स्वागत करेंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को अपने सरकारी आवास ओक ओवर से शिमला जिला के नेरवा में नवनिर्मित अग्निशमन चौकी का वर्चुअली उद्घाटन किया है। नेरवा में चौकी के उद्घाटन के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा है कि अपने नेरवा दौरे के दौरान स्थानीय लोगों ने ग्रामीण क्षेत्रों में फायर व्हीकल की जरूरत बताई थी। इसे देखते हुए सरकार ने यहां पर फायर स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया है और वर्ष 2024 की घोषणा को पूरा किया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि नेरवा फायर स्टेशन के लिए 2 फायर ब्रिगेड वाहन भी उपलब्ध करवाए गए हैं। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार फायर विभाग में व्यवस्था परिवर्तन कर रही है और विभाग को आधुनिक बनाने के लिए 55 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। नेरवा में जो ग्रामीण क्षेत्र है, उस ग्रामीण क्षेत्र में फायर चौकी की जरूरत थी, फायर व्हीकल की जरूरत थी। इन दोनों चीज़ों को हमने स्टडी किया और 2024 में घोषणा की थी। इन बिटवीन हमारी जब होमगार्ड विभाग की और फायर डिपार्टमेंट की मीटिंग हुई तो हमारे डीजीपी साहिब ने बोला कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन ऑफ फायर डिपार्टमेंट को करना चाहते हैं, व्यवस्था परिवर्तन करना चाहते हैं। और मुझे खुशी है कि हमने 55 करोड़ रुपए की लागत से फायर डिपार्टमेंट को पूरा मॉडर्नाइजेशन के दृष्टिकोण से आगे कार्य किया है। आज हमने नेरवा के अग्निशमन चौकी का शुभारंभ किया है और 2 व्हीकल्स फायर की उन्हें उपलब्ध करवाई है ताकि नेरवा के दूर दराज के क्षेत्रों में ये सुविधा उपलब्ध हो सके। अब रुक करते हैं अगली खबर का। तो शिमला के चमियाना में लैंडस्लाइड से सड़क पर मलबा आ गया है, जिससे यातायात कुछ देर के लिए बाधित हो गया है। लैंडस्लाइड की सूचना मिलते ही पुलिस ने लोक निर्माण विभाग को जानकारी दी। इसके बाद पीडब्ल्यूडी की मशीनरी मौके पर पहुंची और सड़क से मलबा हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। पुलिस मौके पर यातायात को संभाल रही है। मलबा हटाने के बाद सड़क पर आवाजाही सामान्य रूप से होने की उम्मीद है। चमियाना 4 लाइन से अंडरपास आसपास जो है लगातार लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिससे यहां वाहन चालकों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। मनाली में सड़कों की खराब हालत को लेकर भाजपा ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है।
सेब सीजन के बीच खराब सड़कों की वजह से बागवानों को अपनी फसल मंडियों तक पहुंचाने में परेशानी हो रही है। भाजपा नेता और पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा है कि 2023 की आपदा में खराब हुई कई सड़कें आज भी ठीक नहीं हो पाई हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार विकास के कामों पर ध्यान नहीं दे रही है और इसका सीधा नुकसान आम लोगों और बागवानों को हो रहा है। गोविंद सिंह ठाकुर ने सरकार से सड़कों को जल्दी ठीक करने और बागवानों की परेशानी दूर करने की मांग की है। साथ ही उन्होंने दावा किया है कि 2027 के चुनाव में भाजपा प्रदेश में सरकार बनाएगी। बड़े तरीके से मंडी में भारत छोड़ो दिवस की 84वीं वर्षगांठ पर सीट से जुड़े हुए विभिन्न संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया है। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है और किसानों, मजदूरों और जनता से जुड़े हुए मुद्दों को उठाया है। सीटू जिला सचिव राजेश कुमार ने कहा है कि किसानों को सीटू प्लस 50% के आधार पर एमएसपी की कानूनी गारंटी, मनरेगा में 200 दिन का रोजगार और 700 रुपए दैनिक मजदूरी सहित विभिन्न मांगों को लेकर देश भर में प्रदर्शन किए जा रहे हैं। उन्होंने कृषि क्षेत्र में प्रस्तावित बदलावों को रोकने और कर्ज माफी, सामाजिक सुरक्षा, पेंशन और आपदा प्रभावितों को पर्याप्त राहत देने के भी मांग उठाई है। आज जो अखिल भारतीय आह्वान के ऊपर किसानों और मजदूरों का जो प्रदर्शन अभी चल रहा है, वो इस बात को लेकर के चल रहा है कि केंद्र की मोदी सरकार ने जो 29 श्रम कानून को बदल करके 4 कोडों में उसको तब्दील कर दिया है। हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि उन श्रम कोडों को वापस लिया जाना चाहिए। जो पुराने कानून है उन कानूनों को बहाल किया जाना चाहिए और इसके साथ साथ जो किसानों की मुख्य मांग है कि जो सब्सिडी के अंदर जो कटौती सरकार ने की है उस कटौती को बहाल किया जाना चाहिए और एमएसपी की गारंटी दी जानी चाहिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की गारंटी दी जानी चाहिए। मजदूरों और किसानों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सोमवार को प्रदर्शन किया है। सीटू और हिमाचल किसान सभा के आह्वान पर दोपहर 12 बजे यह धरना प्रदर्शन शुरू हुआ। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रामपुर, मंडी, नाहन से ये तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर ये प्रदर्शन किए जा रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ सीपीआईएम का जेल भरो आंदोलन शुरू हुआ है। जिला स्तरीय आंदोलन में संयुक्त ट्रेड यूनियन से जुड़े हुए संगठन शामिल हुए हैं। अमेरिका के साथ की जा रही ट्रेड को रद्द करने की मांग उठाई गई है। 4 लेबर कोड वापस लें और श्रम कानून को लागू करें सरकार। तो राजेंद्र ठाकुर की तरफ से यह कहा गया है। तो किसान आंदोलन के दौरान किसानों से किए गए वादे पूरे नहीं हुए हैं। किसानों के लोन माफ करने, एमएसपी लागू करने और न्यूनतम वेतन लागू करने की भी मांग उठाई गई है। छात्र, किसान और मजदूरों के अधिकारियों को बचाने के लिए नाहन में प्रदर्शन किया गया। झांसी पार्क से डीसी कार्यालय तक प्रदर्शन हुआ है। आशीष कुमार डीसी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भी सौंपा गया है। पूरे देश में देश भर का जो किसान है, देश भर का जो मजदूर है, वो आज देश की जो केंद्र सरकार है उसकी जो गलत नीतियां हैं, जो किसान विरोधी नीतियां हैं, मजदूर विरोधी नीतियां हैं, आम जनता विरोधी नीतियां हैं, उन सब नीतियों के खिलाफ जो है आज पूरे देश के अंदर जेल भरो, रास्ता रोको, रेल रोको, इस तरह के आंदोलन हो रहे हैं। उसी कड़ी के अंदर आज जिला सिरमौर के मुख्यालय नाहन के अंदर भी हिमाचल किसान सभा की तरफ से और सीआईटीयू के साथियों की तरफ से ये आंदोलन जो है वो संघर्ष जो है वो आयोजित किया जा रहा है। जो हाल ही में केंद्र सरकार ने जो ट्रेड डील किया है यूएसए के साथ, यूरोपियन संघ के साथ और न्यूजीलैंड के साथ जो मुक्त व्यापार समझौता किया है, ये देश के किसानों के लिए, देश के बागवानों के लिए, देश के दूध पैदा करने वालों के लिए
एक जो है ये मौत का फरमान है। पूरे देश के अंदर देश बचाओ अभियान के तहत संयुक्त मजदूरों का संगठन और संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से पूरे देश के अंदर जैसे ब्रिटानिया हुकूमत से आजादी पाने के लिए 9 अगस्त को देश के अंदर 9 अगस्त 1942 को अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया था, इसी संदर्भ में आज 10 अगस्त को पूरे देश के अंदर नरेंद्र मोदी गद्दी छोड़ो के नाम से अमेरिकी साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ते हुए पूरे देश के अंदर आज जेल भरो आंदोलन किया जा रहा है। इसी कड़ी के अंदर नाहन में भी चाहे वो किसानों की मांगों को लेकर, चाहे दूध की मांगों को लेकर, चाहे आप 4 श्रम लेबर कोड जो मजदूर को बंधुआ मजदूरी की तरफ धकेलने का काम करेगा, उन सभी श्रम कानूनों के खिलाफ जो सरकार ने 44 श्रम कानूनों को खत्म करके 4 लेबर कोड में तब्दील कर दिया है और मजदूर वर्ग को बंधुआ मजदूरी की तरफ धकेलने का काम किया है, इसी संदर्भ में आज पूरे देश के अंदर विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। हमीरपुर की 4 विधानसभाओं में बीडीसी चेयरमैन व वाइस चेयरमैन की नियुक्ति नहीं की गई है। सिर्फ भोरंज विधानसभा क्षेत्र में बीडीसी चेयरमैन व वाइस चेयरमैन बने हैं। वहीं लंबलू उप तहसील में तहसीलदार का पद पिछले 2 महीनों से खाली है, जिस वजह से लोगों के राजस्व संबंधित काम जो है नहीं हो पा रहे हैं। अपने कामों को करवाने के लिए लोगों को भटकना पड़ रहा है। इन मांगों को लेकर सोमवार को हमीरपुर मंडल भाजपा ने शहर में रैली निकाली है तथा उपायुक्त हमीरपुर को ज्ञापन भी सौंपा है। इस दौरान प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि 31 मई तक बीडीसी के चुनाव संपन्न करवा लिए गए हैं। उसके बाद आज दिन तक सिर्फ भोरंज में ही बीडीसी चेयरमैन व वाइस चेयरमैन बनाए गए हैं। अन्य जगहों पर चयन नहीं हो पाया है। आरोप लगाया गया है कि पहले पंचायती राज चुनावों को भी जानबूझकर देरी से करवाया गया। अब बीडीसी चेयरमैन व वाइस चेयरमैन की नियुक्ति भी नहीं करवाई जा रही है। जिला में केवल और केवल बीडीसी के भोरंज में चुनाव हो चुका है अभी तक चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का, और दुर्भाग्य की बात है कि बाकी चारों कॉन्स्टिट्यूंसियों में जो है बीडीसी के न तो चेयरमैन चुने गए हैं न वाइस चेयरमैन के चुनाव हुए हैं। 31 मई तक ये रिजल्ट आ चुके हैं। जून महीना निकल गया, जुलाई निकल गया, अब अगस्त भी जो है वो खत्म होने वाला है और इस तरह से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। पहले पंचायती राज के चुनाव डिले करवाए गए, जब चुनाव हुए तो अब जो है ये चेयरमैन वाइस चेयरमैन के लिए डिले करवाया जा रहा है कि किसी तरह जो है कांग्रेस पार्टी जो है वो खरीद फरोख्त या कुछ ना कुछ करे ताकि जो बीडीसी के चुने हुए हैं उनका चेयरमैन या वाइस चेयरमैन बन जाए। मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार को और सरकार के मुखिया को ये बताना चाहता हूँ कि कृपा करके लोकतंत्र की हत्या ना करें और जो चुनाव हैं उनको करवाएं जल्द से जल्द, ताकि सुचारू रूप से जो है पंचायती राज संस्थानों में काम चल सके। भाखड़ा विस्थापित सुधार समिति बिलासपुर के बैनर तले विस्थापितों द्वारा अपनी 13 सूत्रीय मांगों को लेकर लक्ष्मी नारायण मंदिर से उपायुक्त कार्यालय तक रैली निकाली गई है। उपायुक्त के जरिए राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री व राज्यपाल को ज्ञापन जो है सौंपा गया है। विस्थापितों द्वारा कब्जे वाली भूमि पर स्वामित्व प्रदान करने की जो है मांग रखी गई है। विस्थापितों के काटे गए बिजली पानी के कनेक्शन बहाल करने और विस्थापितों के कब्जे ना हटाने सहित कई मांगे जो है रखी गई हैं। वर्ष 1954 में बिलासपुर रियासत का विलय हुआ था, हिमाचल प्रदेश में हुआ था इसका विलय। तो इसी दौरान वर्ष 1948 और वर्ष 1963 तक भाखड़ा बांध का निर्माण हुआ और वर्ष 1957 से वर्ष 1960 के मध्य औपचारिकताएं पूरी होने के बाद पुराना बिलासपुर शहर के हजारों परिवारों को विस्थापन का दुख जो है झेलना पड़ा था। वहीं विस्थापितों का कहना है कि उनके समुचित पुनर्वास हेतु केंद्र सरकार व प्रदेश सरकार के द्वारा कोई प्रभावी व न्याय संगत नीति नहीं बनाई गई है, जिसके चलते उन्हें काफी परेशानी हो रही है। 9 अगस्त 1961 को भाखड़ा बांध रोक के पानी भरना शुरू हुआ था और लोगों का उजड़ना शुरू हुआ था, लेकिन इतनी बड़ी कुर्बानी करने के बाद भी आज तक भाखड़ा विस्थापितों का बचाव नहीं हो सका है।
इस करके हमने कोई 3-4 बार सरकार को पहले विज्ञापन दिया अपनी मांगों को रखते कि लोगों को जहाँ पे धारकोट का एरिया है हमारा, वहाँ पे लोगों को ना मालिकाना हक मिले हैं और उनके बिजली के मीटर और पानी के कनेक्शन काटने का समय आ गया। तो हमने कहा है कि उनकी दोबारा जहाँ पर लोग बसे हैं, क्योंकि बसे तो सरकार के मुताबिक है, जहाँ सरकार ने बोला बसने उनका बसाव हो गया तो वहाँ का उनको मालिक बनाया जाए। बाकी अपनी मांगों के लिए हमने आज यहाँ पे रैली निकाली। सरकार से निवेदन है, तो चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, कि जिन लोगों ने इस देश के निर्माण के लिए अपना सेक्रीफाइस किया है, इस बिलासपुर शहर ने, हमें नौकरियां और रोजगार तो नहीं मिले, जैसे तैसे ये लोग रह रहे हैं, आप उनके जमीनों के ऊपर, उनके कब्जों के ऊपर ये जो डंडा चला रहे हैं वो कहीं जो है बर्दाश्त नहीं है। शिमला में स्कूल कॉलेज में सभी शिक्षण संस्थान बंद करने के नाम पर फर्जी आदेश वायरल करने की कोशिश की गई। शिमला प्रशासन के नाम से सोशल मीडिया और दूसरे माध्यमों पर शिक्षा के स्थानों को बंद रखने संबंधी फर्जी पत्र वायरल किया गया। प्रशासन के संज्ञान में मामला आने के बाद इसे फर्जी बताया गया है। वायरल पत्र में शिमला जिले के सभी सरकारी और निजी स्कूल, कॉलेज, आंगनबाड़ी केंद्र, ITI, पॉलिटिकल कोचिंग सेंटर सभी संस्थान बंद रखने का दावा किया गया। जिला प्रशासन ने साफ किया है कि सोशल मीडिया पर वायरल इस पत्र को अधिकारित आदेश न माना जाए। जिसकी तरफ से भी ये इसको वायरल किया गया है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो बता दें कि शिमला में एक फर्जी पत्र है जो वायरल हुआ है, जिस पे लिखा गया था कि सभी जो शिक्षा के संस्थान हैं वो बंद रखे जाएंगे। पर जब प्रशासन को इस मामले का पता चला तो उनकी तरफ से साफ तौर पर यह बताया गया है कि ये फर्जी लेटर है जो जारी किया गया है, सभी शिक्षा के संस्थान खुले हैं। जिसकी तरफ से भी यह वायरल किया गया है लेटर जो फर्जी है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी उनकी तरफ से दी गई है। पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा निकाली जा रही तिरंगा यात्रा के तहत आज हमीरपुर में भाजपा मंडल हमीरपुर की ओर से तिरंगा यात्रा निकाली गई है। हमीरपुर के भोटा चौक से लेकर गांधी चौक तक आयोजित तिरंगा यात्रा के दौरान भाजपा के कार्यकर्ताओं ने हाथों में तिरंगा लेकर भारत माता की जय के नारे लगाए हैं और भारतीय सेना के जयकारे के नारे भी लगाए गए हैं। तिरंगा यात्रा के दौरान हमीरपुर सदर के विधायक आशीष शर्मा भी इस समय पर मौजूद रहे। अगस्त को 80वां जो है जो स्वतंत्रता दिवस भारत जो है मनाने जा रहा है और हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं उन्होंने 2022 में शुरुआत की थी हर घर तिरंगा अभियान के तहत और तिरंगा यात्रा भी पूरे भारत में हर मंडल में हर जिले में निकाली जा रही हैं। उसी उपलक्ष्य में आज भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, हमारे पूर्व सैनिक, महिला मोर्चा के जो हमारे मेरी माताएं बहनें हैं, युवा साथी हैं, सभी ने आज भोटा चौक से गांधी चौक तक ये तिरंगा यात्रा जो है उसका आयोजन किया गया और सभी ने यहाँ पे उसमें भाग लिया है। ये एक संदेश है कि इस तिरंगे के तले पूरा राष्ट्र एक है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। आने वाली पीढ़ियां भी इस चीज़ को स्मरण करें, समय समय पर इस तरह के कार्यक्रम आयोजन किए जाएं ताकि जिन्होंने बलिदान दिया है इस राष्ट्र के लिए उनको याद किया जाए, उनको स्मरण किया जाए। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालयों में फीस बढ़ोतरी को लेकर विभिन्न फैकल्टी में लागू की गई हैं नई समय सारणी और छात्र संघ चुनाव बहाल करने की भी मांग को लेकर सोमवार को एसएफआई ने जोरदार प्रदर्शन किया है। एसएफआई का कहना है कि विश्वविद्यालयों में लगातार फीस बढ़ाकर शिक्षा को आम विद्यार्थियों की पहुंच से दूर किया जा रहा है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र की आज सुबह 10 बजे की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटे में प्रदेश भर में 124 सड़कें बंद की गई हैं, 255 बिजली के ट्रांसफार्मर बाधित हैं और 17 पेयजल योजनाएं प्रभावित हुई हैं। एक दिन पहले शाम की रिपोर्ट में 118 सड़कें बंद थीं और 3 ट्रांसफार्मर बाधित थे। जिलावार आंकड़ों की बात करें तो मंडी जिला सबसे ज्यादा प्रभावित है। यहाँ 51 सड़कें बंद हैं और 245 बिजली ट्रांसफार्मर बाधित हैं। मंडी में सड़कें सिराज, थलौट,
सुंदरनगर, जोगिंदरनगर, पधर और धर्मपुर उपमंडलों में ये सड़कें बंद हैं। कुल्लू में 39 सड़कें बंद हैं, शिमला में 13 सड़कें बंद हैं, चंबा में 7 सड़कें और कांगड़ा में 5 सड़कें और किन्नौर में 4 सड़कें बंद हैं। अब रुक करते हैं अगली खबर का। सावन माह का आज दूसरा सोमवार है और बिलासपुर स्थित शक्तिपीठ श्री नैना देवी मंदिर में विराजमान प्राचीन शिव मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की काफी संख्या वहां पर पहुंची हुई है। शक्तिपीठ श्री नैना देवी मंदिर में प्राचीन काल से ही भगवान शिव परिवार सहित विराजमान है। नैना देवी क्षेत्र आजकल सावन के महीने में शिव और शक्ति के रंग में डूबा हुआ है और पंजाब, हरियाणा सहित देश भर से आने वाले श्रद्धालु मां नैना देवी के दर्शन के बाद शिव मंदिर में जलाभिषेक करके पूजा अर्चना कर रहे हैं। माता रानी के दरबार के उत्ते जेड़ा भोले शंकर का बहुत ज़्यादा प्राचीन मंदिर है भोलेनाथ जी का, उत्थे बहुत विधि विधान नाल पूजा की जा रही है और ਜਿਹੜੇ यात्री हैं और श्रद्धालु बड़ी दूर दूर तो कोई हरिद्वार तो गौमुख तो गंगोत्री तो जल लेके आ रहे हैं, अंदर चढ़ा रहे हैं जी। श्रावण का सोमवार है और माँ श्री नैना देवी जी के दर्शनों के साथ ही भगवान भोलेनाथ जी का प्राचीन मंदिर है और यहाँ पर काफ़ी श्रद्धालु जो है सुबह सुबह भगवान शंकर जी के दर्शन प्राप्त करने के लिए आते हैं और काफ़ी रश है। श्रद्धालु बड़ी संख्या में सोमवार के दिन महादेव के अलग अलग मंदिरों में दर्शन करने पहुंच रहे हैं और शिवलिंग का जलाभिषेक करके महादेव को प्रसन्न कर रहे हैं। कुल्लू के भूतनाथ मंदिर में भी सोमवार सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगातार देखने को मिला। भगवान शिव का जलाभिषेक कर भक्तगण शिव कथा का भी श्रवण कर रहे हैं। दूध, दही, शहद से बने जल से महादेव का जलाभिषेक किया जाता है। भोलेनाथ बेहद भोले हैं जिनसे मनोकामना प्राप्त करने के लिए श्रद्धालु मंदिर पहुंच रहे हैं।